तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एक अननोन आदमी लूफेन की विला के सामने आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है, मैं शैडो आइसलैंड ब्रीथ और शैडो स्प्रिंग वाटर को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोच रहा था। तो सीनियर सिस्टर, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? तभी अचानक सिस्टर खांसने लगती है और अपने मुंह को साफ करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये खांसे देखते हुए लूफेन उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आपको क्या हुआ है? तो वहाँ पर आंटी हान भी आती है और कहती है, क्या ये ठंडी हवा का असर है? ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको सोफे पर आराम करना चाहिए। तो ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर कहती है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दरवाजे के बाहर कोई आता है, जो कि देखते हुए सिस्टर हान कहती है, लूफेन दरवाजा खोलो। ऐसा लगता है कि बाहर कोई है, जो कि सुनते हुए लूफेन दरवाजे को खोलता है और मन ही मन कहता है, लग रहा है आज बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। तभी वही आदमी उससे कहता है, हेलो, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि मिस येई वुजियान क्या यहाँ पर है? उसकी आवाज सुनते हुए सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लूफेन उस आदमी से कहता है, लेकिन आखिर तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है, मैं लॉन्गजिंग हूँ और यहाँ पर एक प्राइवेट विजिट पर आया हूँ। वेस्टर्न वाटर में हुए मेजर अफेयर्स के बारे में मैं यहाँ पर येई वुजियान से बात करने के लिए आया हूँ। तभी ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर भागते हुए बाहर आती है। लॉन्गजिंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम एक महीने में बात करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन तुम अब यहाँ पर क्यों आ गए हो? ये देखते हुए लूफेन भी हैरान होता है। सीनियर सिस्टर की तबीयत खराब होती है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन लूफेन उसे पकड़ लेता है। ये देखते हुए वो आदमी यानी कि लॉन्गजिंग उससे कहता है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर हो, इससे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई है। तो चलो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, हमें एक महीने की इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी यही फैमिली लॉन्ग फैमिली के साथ वादे में बंधा हुआ है, तब तक मैं हुआंग यूतियान से निपटने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं यूनचुई माउंटेन को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। आफ्टर ऑल पहले भी यही फैमिली को लॉन्ग फैमिली से मदद मिली है। उसकी बातें सुनते हुए सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रही होती है। जहाँ पर लूफेन उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आखिर आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक है? तो सीनियर सिस्टर कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी पुरानी चोटें उभर आई है। तो लूफेन कहता है, आपको चोट लगी, लेकिन आखिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? तभी लॉन्गजिंग कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे इस बॉडी के साथ तुम कभी भी लॉन्ग और हुआंग फैमिली के अगेंस्ट कभी खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। तो लूफेन उससे कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। ये सुनते हुए लॉन्गजिंग काफी गुस्सा होता है। वो उससे कहता है, आखिर कब से यही फैमिली को बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है? ये तो शर्म की बात है। अरे मैं तो ये भी भूल गया था, तुम तो ड्रैगन नेशन के हीरो हो, है ना? यहाँ पर सीनियर सिस्टर लूफेन से घबराते हुए कहती है, लूफेन इसकी चिंता मत करो, वेस्टर्न फैमिलीज के बीच स्ट्रगल्स ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आम लोग भी इमेजिन कर सके, ये बहुत ही आगे है। तो लूफेन कहता है, आप अब तक मेरी मदद करते आ रहे हो और जब आप मुसीबत में हो तो मैं चुपचाप कैसे देख सकता हूँ? दूसरी तरफ वो लॉन्गजिंग कहता है, तुमने छोटी मोटी लड़ाई जीत ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनविंसिबल हो गए हो। लड़के, तुम्हारा ये हीरो का टाइटल ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जान देनी पड़ सकती है। ये कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है। तो उसे देखते हुए लूफेन भी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है, तुम्हें संभालने के लिए ये काफी है। तभी पीछे से आंद्रे कहता है, ब्रदर इन छोटे मोटे चीजों को आपको संभालना नहीं चाहिए, इसे हमें करने दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि आंद्रे, जियान और जियाओनान तीनों ही फाइट करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। तो लूफेन कहता है, नहीं नहीं, लड़ाई की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक ग्रैंड गिफ्ट है जो कि मैं वेस्टर्न फैमिलीज को देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो जियाओई को समन करता है। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी यानी कि लॉन्गजिंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो अपने स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम जैसे जोकर का बीच में कूदना ये शोर मचा रहा है। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर कहती है, लॉन्गजिंग क्या तुम अब समझौता तोड़ने वाले हो? लॉन्गजिंग कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जियाओई आते हुए उसे बहुत ही जोर से किक मारती है और काफी ज्यादा दूर उड़ा देती है। जहाँ पर लूफेन कहता है, विला नंबर 1 अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम तुम्हें विला नंबर 2 को डैमेज नहीं करने दे सकते। ये देखते हुए लॉन्गजिंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, लूफेन ओरिजिनली मेरा इरादा तुम्हें बस सबक सिखाना था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ये कहते हुए वो भी फाइट करने के लिए एकदम सीरियस हो जाता है। जो कि देखते हुए लूफेन भी कहता है, वाह ये तो कॉन्सिडेंस है, मैंने भी अपना मन बदल लिया है। इसी के साथ जियाओई भी डिस्ट्रॉयर फॉर्म में चेंज हो जाती है। उनकी पावर देखते हुए लॉन्गजिंग कहता है, ये काफी ज्यादा पावर है और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट बनने के लायक है। तो आज मैं एक ड्रैगन को खत्म करूंगा और लॉन्ग फैमिली का सम्मान बढ़ाऊंगा। तभी जियाओई अपने प्रेशर स्किल का यूज करती है, जिसकी वजह से लॉन्गजिंग पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, मेरी बॉडी ये कांप रही है,
यहाँ तक कि रेसिस्ट करने का मेरा ये सोच ये भी कुचला जा रहा है। तो क्या ये ड्रैगन की पावर है? वो लूफन से कहता है अगर कोई और होता तो वो पहले ही घुटने टेक कर दया की भीख मांगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लॉन्ग फैमिली का सामना करने जा रहे हो। मैं लॉन्ग जिंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड से जियाओई पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड से जियाओई को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर ये देखते लॉन्ग जिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि क्या ये कोई मजाक है? मेरे स्वॉर्ड उसकी डिफेंस को छेद भी नहीं पाई। तभी लूफन उससे कहता है देखो यह है तुम्हारी पावर और मेरी पावर का गैप। इसी के साथ जियाओई काफी जोरों से रोर करता है, जिससे लॉन्ग जिंग के कान फटने लगते हैं। तभी जियाओ आगे बढ़ते हुए अपने पैरों से उसे दबा देती है, जहाँ पर लूफन लॉन्ग जिंग से कहता है मैं तुम्हें चुप रहने का सलाह देता हूँ, इसका स्वभाव ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो लॉन्ग जिंग उससे कहता है लूफन लॉन्ग फैमिली तुम्हें माफ नहीं करेगी। तभी लूफन अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब यानी कि उसे डराता है और उससे कहता है याद रखो मैं तुम्हें नहीं मार रहा, और ये मत समझो कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लॉन्ग फैमिली से डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। वापस जाओ और हुआंग और लॉन्ग फैमिली को बताओ 1 महीने बाद सीनियर सिस्टर और मैं मैटर को सॉल्व करने के लिए वेस्ट की तरफ आएंगे। इसी के साथ वो जियाओई को कहता है कि वो उसे जाने दे। तो जियाओई उसे उठाती है और काफी तेजी के साथ आसमान की तरफ फेंक देती है और फ्लेक्स करने लगती है, जहाँ पर लूफन सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर अब हम दोनों का फेट एक ही है। तो ये देखते हुए सीनियर सिस्टर आते हुए उसे गले लगा लेती है। लूफन ये देखते हुए हैरान होता है और शर्माने लगता है। सीनियर सिस्टर उससे कहती है थैंक यू लूफन। तभी लूफन उसे हटाते हुए कहता है सीनियर सिस्टर हमें अपने बीच ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ सीनियर सिस्टर पहले की बातों को याद करने लगती है। 6 महीने पहले वेस्टर्न रीजन के अननोन टेरिटरी में एक्सपैंड करते समय यही फैमिली को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेरे ग्रैंडफादर के साथ 4 एक्सपर्ट्स को सैक्रिफाइस कर दिया गया। इसी बीच वेस्टर्न रीजन से आए हुआंग और लॉन्ग फैमिली ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। उनका पर्पस यही फैमिली के रिसोर्स को डिवाइड करना था। मैंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी इन दोनों ग्रेट वेस्टर्न फैमिलीज को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। मैंने पहले ही सबसे बुरी तैयारी कर ली है, इससे पहले कि यही फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं बस हर किसी की सेफ्टी को सिक्योर करना चाहती हूँ। इसी के साथ वो लूफन से कहती है आज तुमने जो किया ये मेरी नजर में लापरवाही थी, लेकिन थैंक यू लूफन मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं अब अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो लूफन उससे कहता है नहीं इसका जिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ही वही है जिन्होंने मुझे बैटल एक्सपीरियंस सिखाया और इंचांटेड स्क्रोल को ढूंढने के लिए मेरी मदद की। यहाँ तक कि आप मेरे लिए अपनी फैमिली की परेशानी को भी छोड़ गए। अपनी इंजरीज के बावजूद भी आप हजारों मील दूर ताइगो किंगडम में मुझे बचाने के लिए आए, और अब जब हुआंग और लॉन्ग फैमिली आपको बुली कर रहे हैं तो मैं ऐसा ही कैसे देख सकता हूँ। ये देखते सीनियर सिस्टर मनीवन कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरा सहारा बनोगे। दूसरी तरफ उन्हें ऐसे बातें करते हुए देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जियान और क्वीन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसी के साथ 1 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। हमें प्राइमेटिव फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट फिल्म है, और ये वही सीक्रेट फिल्म है जो कि ओल्हान के जरिए लूफन को रिवॉर्ड के तौर पे दिया गया था, जहाँ पर हम देखते हैं लूफन और उसकी टीम हंट कर रहे होते हैं और अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं। लूफन की लेवल अब 45 तक पहुँच चुकी है और गुस्सैल पप्पू का लेवल 25 तक, जहाँ पर लूफन हमें बताता है गुस्सैल पप्पू सच में स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल ड्रैगन टाइटल को डिजर्व करता है। लेवल 25 में पहुँचने के बाद उसकी क्रिम्सन जेड येलो जेड में अपग्रेड हो गई है, जो कि गुस्सैल पप्पू की पावर को डबल करती है, और इस वजह से उसे नई स्किल भी मिल चुकी है। जिसके 1 हफ्ते बाद आंद्रे ने बताया कि लॉन्ग ड्यू अकेडमी से ब्रेक वेव हार्बर तक का टेलीपोर्टेशन एरे तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर शैडो आइलैंड के खतरे को देखते हुए मैंने आंद्रे को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। लेकिन जाने से पहले सीनियर सिस्टर ने मेरे साथ जाने का फैसला लिया, ये मानते हुए कि सीनियर सिस्टर भी शैडो आइलैंड को हैंडल करने में कैपेबल है, तो इसलिए मैंने रिफ्यूज नहीं किया। हम दोनों साथ गए, लेकिन मुझे अभी भी उनकी इंटरनल इंजरीज के बारे में चिंता है। इसी के साथ हमें स्नो कंट्री ब्रेक वेव हार्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफन और सीनियर सिस्टर टेलीपोर्टेशन की वजह से वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ आंद्रे और उसकी टीम भी वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार होती है। वो लूफन को देखते हुए कहते हैं लूफन मेरे भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसी के साथ वो उन्हें अपने साथियों से मिलाता है। ये हमारे फैमिलीज के 4 टर्न एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें से एक विक्टर, मिखेल और इवान है। इसी के साथ वहाँ पर जो बोट है
उसमें लगभग 23 टन एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि शैडो आइलैंड जाने में हमें ज्वाइन करेंगे। और अगर बोट की बात कर रहे हैं तो चलो मैं तुम्हें हमारा अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ। इसी के साथ हम देखता है कि वो उन सभी को अपना बोट दिखाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बोट है, ये तो एक बड़ा सा शिप है। वो अंदर उन लोगों से कहता है ये हमारा सी एम्परर क्लास मैजिक वारशिप है जो कि मिथरिल और 1000 ईयर ओल्ड आयरन वुड के स्केलेटन से बना हुआ है। वो इसके बारे में और भी ज्यादा बताता है, लेकिन तुम्हें ये सुनने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं लूफी ने देखते हुए कहता है वाह ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आंद्रे कहता है मैंने इस आइलैंड के ट्रिप के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है और इस बार तुम्हारी हेल्प से हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ जाते हैं एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।